आज की इस वीडियो में मैं आपको 11 यूज़फुल स्टडी टिप्स दूंगा जो न्यूरो साइंटिस्ट और लर्निंग एक्सपर्ट्स की रिसर्च पर बेस्ड है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोहेल। वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 इज स्टडी शॉर्ट बट ऑफन। आपको स्टडी को रेगुलरली करना है, चाहे आप कम आवर्स के लिए पढ़े, चाहे आप एक दिन में मैक्सिमम 2 आवर्स के लिए पढ़े, बट अपनी स्टडी को रेगुलरली करें। बिकॉज जब आप रेगुलर स्टडी करते हैं तो स्टडी आपकी रूटीनली हैबिट में आने लगती है और आपको कंसंट्रेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सेकेंड वन इज फाइंड योर स्टाइल ऑफ स्टडिंग। आपको ये फाइंड आउट करना है कि कौन से स्टाइल में आप बहुत अच्छे से कंसंट्रेट कर पाते हैं। कुछ लोग मॉर्निंग में बहुत अच्छे से कंसंट्रेट कर पाते हैं, कुछ लोग नाइट में बहुत अच्छे से कंसंट्रेट कर पाते हैं, कुछ लोगों को कंसंट्रेट करने के लिए बहुत ज़्यादा साइलेंस चाहिए। तो आप आइडेंटिफाई कीजिए कि आप कौन से स्टाइल में बहुत अच्छे से कंसंट्रेट कर पाते हैं और फिर उस स्टाइल में स्टडी करने की कोशिश करें। थर्ड वन इज प्रॉपर स्लीप। आप कोशिश कीजिए कि रात को आप एक प्रॉपर स्लीप लें एटलीस्ट 6 से 8 आवर्स के लिए। बिकॉज रिसर्च में ये देखा गया है कि जो स्टूडेंट रात को प्रॉपर स्लीप लेते हैं वो अपने स्टडी मटेरियल को 35% बेटर रिमेंबर रख पाते हैं उनके कंपैरिजन में जो रात को प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं। फोर्थ वन इज पोमोडोरो टेक्निक। जब भी आप पढ़ने के लिए बैठे तो 25 या 30 मिनट्स के बाद एक अलार्म सेट कर दीजिए। जैसे ही वो अलार्म बजे आप 5 मिनट का एक ब्रेक लीजिए और फिर दोबारा से जब आप स्टडी के लिए बैठे तो सेम 25 या 30 मिनट के बाद एक अलार्म को सेट कर दीजिए। बेसिकली जब आप 25 से 30 मिनट तक पढ़ेंगे तो इसको बोलेंगे एक पोमोडोरो। तो आप अपने स्टेमिना के हिसाब से जितने भी पोमोडोरो आप पढ़ना चाहते हैं या आप अपने स्टेमिना के हिसाब से इस पोमोडोरो की ड्यूरेशन को इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो जो ये 5 मिनट का आप बीच में ब्रेक लेंगे, बेसिकली ये 5 मिनट्स आपके ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए होते हैं। बिकॉज रिसर्चेज में ये प्रूव हो चुका है कि जो हमारा ब्रेन है वो मैक्सिमम 40 से 50 मिनट तक ही पीक कंसंट्रेट कर पाता है और उसके बाद जो हमारी कंसंट्रेशन पावर कम होने लगती है। तो इस पोमोडोरो टेक्निक को आप फॉलो करके ज्यादा टाइम तक ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। फिफ्थ वन इज हार्ड स्टफ फर्स्ट। कोशिश कीजिए जब भी आप अपना स्टडी रूटीन स्टार्ट करें तो सबसे पहले डिफिकल्ट सब्जेक्ट को पढ़ें। बिकॉज स्टार्टिंग में आपका एनर्जी लेवल हाई होता है तो आप ज्यादा से ज्यादा एनर्जी डिफिकल्ट टॉपिक को या डिफिकल्ट सब्जेक्ट को डिवोट करने की कोशिश करें। बिकॉज जैसे जैसे टाइम बीतेगा आपका एनर्जी लेवल डाउन होने लगेगा, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट को पढ़ लिया है। तो बाकी दिन में आपका माइंड रिलैक्स फील करेगा और आपको बाद के सब्जेक्ट के लिए कॉन्सेंट्रेट करने के लिए ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। सिक्स्थ वन इज स्टडी एट डिफरेंट प्लेसेस। हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का हमारे ब्रेन पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है। तो कोशिश कीजिए कि आप अलग अलग जगहों पर पढ़कर देखें और ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि आप किस जगह बैठकर ज्यादा अच्छे से कंसंट्रेट कर पाते हैं। बिकॉज कुछ लोग गार्डन्स में बैठकर, कुछ लोग लाइब्रेरीज में, कुछ लोग बालकोनी में, कुछ लोग पर्सनल रूम में ज्यादा अच्छे से कंसंट्रेट कर पाते हैं। तो इसी तरीके से आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि किस जगह पर बैठकर आप बहुत अच्छे से कंसंट्रेट कर पाते हैं और अलग अलग जगह पर पढ़ने से आप किसी भी सब्जेक्ट की डीपर मेमोरीज अपने ब्रेन में क्रिएट कर पाएंगे। सेवंथ वन इज एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। आपको रेगुलरली एटलीस्ट 30 मिनट के लिए एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। बिकॉज एक्सरसाइज और मेडिटेशन ब्रेन में न्यू न्यूरॉन्स को क्रिएट करने में हेल्प करता है। एट्थ वन इज रिवाइज। जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ें तो कोशिश कीजिए कि आप उसको वीकली बेसिस पे रिवाइज जरूर करें। बिकॉज जब आप किसी टॉपिक को वीकली रिवाइज करेंगे तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाएगा और उस टॉपिक को एग्जाम में भूलने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। नाइन्थ वन इज इंजॉय फन मोमेंट्स। जब भी आपको इंजॉय करने का मौका मिले तो आप अपने पूरे दिल से इंजॉय कीजिए। बिकॉज ये आपके लर्निंग पोटेंशियल को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। 10th वन इज रिकॉल एवरीथिंग इन शॉर्ट समरी। जब भी आप अपने स्टडी सेशन को खत्म करें तो जो कुछ भी आपने पढ़ा है कोशिश कीजिए आप उसको माइंड में एक समरी की फॉर्म में रिवाइज करने की कोशिश करें और खुद से कुछ क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड अपने आप से पूछें और ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि आप उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को आंसर कर पा रहे हैं। बिकॉज जब आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड खुद से क्वेश्चन पूछते हैं और उनको आंसर करने की कोशिश करते हैं तो आपका माइंड का रिटेंशन रेट बढ़ जाता है। 11th एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज अवॉइड प्रोक्रास्टिनेशन। जब भी आप पढ़ने बैठे उस टाइम आपका फोन चलाने का मन करने लगे या बाहर घूमने का मन करने लगे या आपके मन में ऐसा थॉट आए कि आज नहीं कल पढ़ लेंगे, तो इस थॉट को थॉट की तरह रहने दें और इस
थॉट को एक्शन में ना लाएं। बिकॉज अगर आप इन थॉट्स को एक्शन में लाते हैं तो आप एक एस्केप जोन के लूप में फंसने लगते हैं और आपकी ब्रेन की कंडीशनिंग इस तरीके से हो जाती है कि जब भी आप कोई हार्ड सब्जेक्ट या डिफिकल्ट सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो आपका पहले मन उस स्टडी सेशन को एस्केप करने का करेगा और इस तरीके से आप जो है स्टडी को एक रूटीनली फॉलो नहीं कर पाएंगे और जिसका खामियाना आपको रिजल्ट में फेस करना पड़ सकता है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं इसी तरीके की वीडियोस लेकर आता रहूंगा।